हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है लेजिस्लेचर। तो पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि बिल होता क्या है, टाइप ऑफ बिल, कितने टाइप के बिल होते हैं, और यहाँ पे बिल किस तरह से कानून बनते हैं, यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि जो बिल कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल को दो भागों में डिवाइड करेंगे, प्राइवेट बिल और गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल में क्या डिफरेंस है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और अगर वो बिल किसी मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट हाउस के अंदर, तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट बिल। और मिनिस्टर के अलावा किसी दूसरे मेंबर के द्वारा, यानी कि पार्लियामेंट के कोई भी मेंबर मिनिस्टर को छोड़कर उसे किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करता है, तो वो क्या होता है, प्राइवेट बिल होता है। जो मिनिस्टर के द्वारा बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको पास होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो रूलिंग गवर्नमेंट के मंत्री के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और जो प्राइवेट बिल होते हैं वो किसी भी मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ऐसे में ज़्यादातर विपक्ष के द्वारा किया जाता है, और इस प्रकार के बिल को पास होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत ही कम हो सकती है। तीसरा, जो गवर्नमेंट बिल है उसे इंट्रोड्यूस करने से पहले 1 हफ्ते का नोटिस देना पड़ता है। 1 हफ्ते के नोटिस के बाद ही वो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन जो तुम्हारे प्राइवेट बिल होते हैं उस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले 1 मंथ की नोटिस हमें देनी पड़ती है। 1 मंथ नोटिस के बाद ही वो बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो बेसिकली प्राइवेट बिल और गवर्नमेंट बिल में ये 3 बेसिकली डिफरेंस है। चलिए आगे हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हमने बिल को 2 भागों में डिवाइड किया, प्राइवेट बिल और गवर्नमेंट बिल। फिर गवर्नमेंट बिल को आगे हम 2 भागों में और डिवाइड करेंगे, मनी बिल और नॉन मनी बिल। मनी बिल वो होते हैं जो बेसिकली देश में फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, धन से विधेयक होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसमें हमारे टैक्सेशन होते हैं, एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें क्या होते हैं, बेसिकली मनी बिल के अंदर आती है। उसके अलावा नॉन मनी बिल को फिर 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं, जो आम जनता होते हैं उनसे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उस पर जब कानून बनाया जाता है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब से रिलेटेड जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है इनको ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग में कोई चेंजेस करना है, कोई संशोधन करना, कोई परिवर्तन करना है, उसके लिए जो बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पार्लियामेंट, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहती है। तो इस तरह के हमने सारे तरह के बिल समझ लिए। पहले फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। जो बिल है 2 भागों में डिवाइड करेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट बिल। फिर गवर्नमेंट बिल को आगे फिर 2 भागों में क्लासिफाइड करेंगे, मनी बिल और नॉन मनी बिल। नॉन मनी बिल को फिर 2 भागों में डिवाइड करेंगे, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इस तरह से हमने देखा कि पार्लियामेंट में इतने टाइप के बिल क्या होते हैं, बेसिकली प्रेजेंट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया, कि भारत में किस तरह से कानून का निर्माण किया जाता है। एक लंबा चौड़ा स्टेप होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद कोई भी बिल जो होती है कानून का रूप लेती है, एक्ट बनता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना कि वो 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप को समझिएगा। एक एक स्टेप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो स्टेप होते हैं वो एक के बाद एक होते हैं, इसीलिए आपके लिए पूरा शुरू से अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। तो सबसे पहले इसमें 3 हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग के अंदर जो बिल है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट ये ध्यान रखना है कि अगर वो मनी बिल है, जिसको हिंदी में धन विधेयक कहते हैं, तो इस तरह के बिल केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जो मनी बिल होते हैं लोकसभा में अगर वो पास हो जाते हैं तो राज्यसभा में उसे पास होने के लिए जाने की जरूरत नहीं होती, 14 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा से पास हो जाता है। तो इसीलिए जो मनी बिल एक ऐसा बिल है केवल उसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बाकी जितने भी टाइप के बिल है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और किसी के भी द्वारा कह सकता है, यानी कि कोई मंत्री भी कर सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट बिल कहते हैं,
और पार्लियामेंट के कोई भी मेंबर के द्वारा भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि अगर जब किसी मिनिस्टर के द्वारा बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे 7 डेज पहले नोटिस देना पड़ता है, और जब उसकी परमिशन मिल जाती है तो वो बिल को इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर बाकी किसी मेंबर के द्वारा बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके लिए 1 महीने पहले की नोटिस दी जाती है, और जब परमिशन मिलने के बाद वो बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद इस बिल को गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है, और अगर ये बिल ऑलरेडी गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया गया है तो उस कंडीशन में आपको परमिशन लेने की या मंत्री को परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करने के बाद बिना परमिशन के ही बिल क्या होता है किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है जिसे सेकंड रीडिंग कहती है, यहाँ पे बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो स्टेज होता है, क्योंकि इसी में बिल को फाइनल ड्राफ्ट किया जाता है, डिटेल्ड चर्चा की जाती है। तो इसको सेकंड स्टेज को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जनरल डिस्कशन, कमेटी स्टेज और कंसिडरेशन स्टेज। सबसे पहले बात करते हैं जनरल डिस्कशन के अंदर क्या होता है। इसके अंदर जो भी बिल होते हैं उसको प्रिंट करा के हर एक मेंबर जो भी पार्लियामेंट में प्रेजेंट है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बिल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक पार्ट पर उसमें डिटेल चर्चा की जाती है, बहस की जाती है। तो यहाँ इस स्टेज में 4 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये होता है या तो तत्काल उसी टाइम बिल पे डिटेल चर्चा कर ली जाती है, या उस बिल को चर्चा करने के लिए भविष्य का एक डेट निश्चित कर दिया जाता है। दूसरा, या तो प्रवर कमेटी को इस बिल को भेज दिया जाता है, या ज्वाइंट कमेटी को भी इस बिल को भेजने का ऑप्शन होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि प्रवर कमेटी को भेजा जाता है तो जिस भी हाउस के अंदर भी बिल इंट्रोड्यूस्ड हुआ है उसमें केवल इसी के मेंबर्स होते हैं, जबकि ज्वाइंट कमेटी के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के ज्वाइंट मेंबर उसके अंदर होते हैं। तो बेसिकली होता है क्या है कि जो भी बिल होते हैं प्रवर कमेटी के पास भेजा जाता है, ताकि जिस भी हाउस में बिल इंट्रोड्यूस्ड हुआ है उसके मेंबर उसमें प्रेजेंट होते हैं। चौथा ऑप्शन होता है कि बिल को सार्वजनिक कर देना, यानी कि पब्लिकली हम उस बिल को लोगों को बता देते हैं। कई बार ये बिल बताने का उद्देश्य ये होता है कि जो भी बिल देश में लाया जा रहा है, जो भी कानून देश में लाया जा रहा है, हम कई बार जनता की राय जानना चाहते हैं कि जनता कितना इस बिल को सपोर्ट करेगी। तो कई बार बिल के ऑप्शन होते हैं कि बिल को सार्वजनिक कर दिया जाता है। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्टेज हम बात करते हैं कमेटी स्टेज। कमेटी स्टेज के अंदर जो भी हमारा बिल होता है उसके यहाँ पे डिटेल्ड चर्चा की जाती है, सभी इंफॉर्मेशन को गैदर्ड किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो भी बिल का मेन उद्देश्य है, मेन बिंदु है, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन बाकी सारी इंफॉर्मेशन कि वो बिल किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना जाए, वो सारी जो डिटेल होती है वो कमेटी स्टेज के अंदर ही इकट्ठे किए जाते हैं सारे इंफॉर्मेशन। उसके बाद इसकी रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट के हाउस में फिर उसको भेज दिया जाता है। उस बिल को उस रिपोर्ट के साथ फिर पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होती है, और उसमें हर एक चीज के ऊपर वोटिंग होती है। और यही एक ऐसा स्टेज है जहां पर बिल में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, किसी तरह के संशोधन कर सकते हैं। यानी कि पार्लियामेंट ने कोई मेंबर चाहते हैं कि बिल को तो पास किया जाए लेकिन कुछ चेंजेस के साथ, तो वो चेंजेस इसी स्टेज में एक्सेप्ट किए जाते हैं। उसके बाद हर एक पे डिटेल चर्चा होती है, वोटिंग होती है, और फाइनल उसको थर्ड रीडिंग के लिए भेज दिया जाता है। थर्ड रीडिंग के अंदर इसमें बिल में किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं किए जाते, कोई अमेंडमेंट नहीं किया जाता। या तो इस स्टेज में बिल पास होगा या बिल रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वो बिल जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर प्रेजेंट है, अगर मेजोरिटी से बिल वो पास कर दिया जाता है इसमें वोटिंग के द्वारा, तो वो बिल सेम प्रोसेस होने के लिए पार्लियामेंट के दूसरे हाउस में उसको भेज दिया जाता है। दूसरे हाउसेस में भी यही 3 प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। उसके बाद ये जो राज्यसभा की लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा के लिए, या राज्यसभा से पास हो गया तो लोकसभा के लिए दूसरे हाउसेस में भेज दिए जाते हैं, जो भी पार्लियामेंट में उस हाउस के अध्यक्ष महोदय होते हैं। अब सेकेंड हाउस के पास भी 4 ऑप्शन होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं इस बिल के साथ। फर्स्ट ऑप्शन ये होते हैं कि बिना किसी तरह के कोई चेंजेस किए, बिना कोई इस तरह कोई अमेंडमेंट किए, कोई संशोधन किए, उस बिल को डायरेक्ट वो पास कर देते हैं। पहला ऑप्शन के पास ये होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो किस तरह कोई संशोधन चाहते हैं, कोई अमेंडमेंट के साथ
वो फर्स्ट हाउस को फिर से भेज देते हैं कि इस अमेंडमेंट के साथ इस बिल को पास किया जाए। थर्ड, उनके पास ऑप्शन ये होता है कि वह तो बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट करते, अस्वीकार कर देते कि वो बिल पास करना नहीं चाहते। और फोर्थ ये होता है कि वो बिल को काफी टाइम तक पेंडिंग अपने पास होल्ड करके रख लेते हैं। अगर बिल पास हो जाता है तो प्रोसेस खत्म हो गया। अगर किसी तरह के वो चेंजेस के साथ बिल पास करना चाहते हैं और जो फर्स्ट हाउस है उस पर एग्री हो जाते हैं तो भी बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस से। लेकिन अगर वो बिल को अस्वीकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं या काफी टाइम तो उस बिल को पेंडिंग करके छोड़ देते हैं, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति महोदय है उनकी जो स्टेटस है वो काफी इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर वो चाहते हैं कि इस बिल को पास किया जाए तो वो दोनों ही हाउसेस की ज्वाइंट जो मीटिंग होते हैं वो बुला लेते हैं और ज्वाइंट अधिवेशन के द्वारा लोकसभा में ज्यादा मेंबर होने के कारण इस बिल को पास कर दिया जाता है। और कई बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि जब लोकसभा से बिल पास हो जाता है और राज्यसभा इस बिल को अस्वीकार कर देते हैं या पास होने से मना कर देते हैं, तो राष्ट्रपति दोनों की जो ज्वाइंट मीटिंग बुला लेते हैं और उसमें लोकसभा के मेंबर अधिक होने के कारण, रूलिंग पार्टी को लोकसभा में ज्यादा सपोर्ट होने के कारण वो बिल क्या हो जाता है, पास हो जाता है। जब बिल दोनों ही हाउसेस से पास हो जाता है तो आपको पता है कि फाइनल बिल तभी बनता है देश में कानून जब उस पर राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर कर दिया जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देती है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी 3 ऑप्शन होते हैं कि वो बिल के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि बिल ठीक है, किस तरह कोई संशोधन, कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, तो वो अपनी सहमति दे देते हैं और उनकी सहमति के साथ ही देश में क्या बन जाता है, वो कानून बन जाता है। लेकिन सेकेंड ऑप्शन उनके पास ये होता है कि वो चाहते हैं कि इसमें किसी तरह कोई चेंजेस किया जाए, कोई संशोधन किया जाए, तो वो बिल को दोबारा से वो बिल भेज देते हैं। वो बिल या तो संशोधन के साथ या बिना किसी तरह की चेंज किए हुए दोनों हाउसेस से दोबारा से वो बिल पास हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति को अपनी परमिशन, अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। इसीलिए अगर राष्ट्रपति किसी बिल को रोकना चाहते हैं, किसी बिल को नहीं पास होना चाहते हैं, तो उनके पास वीटो पावर होता है। उस वीटो पावर का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ना तो वो हाँ बोलते हैं उस बिल के लिए, ना ही वो रिजेक्ट करते हैं। वो लंबे टाइम तक अपने पास बिल को होल्ड करके रख सकते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कोई समय की लिमिटेशन नहीं है कि कितने टाइम के लिए राष्ट्रपति इस बिल को होल्ड करके अपने पास रख सकते हैं। और इस तरह से राष्ट्रपति ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके किसी बिल को लंबे टाइम तक होल्ड पे रख सकते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो आपने देखा कि इस तरह से किसी भी देश में, भारत में कानून का निर्माण किया जाता है। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर और टॉपिक पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मेरी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।